अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम मोहम्मद अली है। हमने CCNA की कंप्लीट वीडियो सीरीज शुरू की हुई है। आज हमारा जो लेक्चर है वो ये है कि हमने अगर सिस्को का हमारे पास राउटर है, उसका अगर हमने पासवर्ड ब्रेक करना है तो वो पासवर्ड हम कैसे ब्रेक करेंगे। इससे पहले भी मैंने एक वीडियो बनाई थी इसी के ऊपर कि भाई सिस्को के राउटर के ऊपर हम पासवर्ड कैसे ब्रेक करेंगे। उसमें ये था कि उस वीडियो में हमने पासवर्ड भी ब्रेक किया था, लेकिन जो राउटर था उसकी सारी कॉन्फ़िगरेशन वो लॉस्ट हो गई थी और सारा राउटर जो है वो उसकी कॉन्फ़िगरेशन सारी रीसेट हो गई थी। उसके वो राउटर पूरा रीसेट हो गया था, कॉन्फ़िगरेशन उसकी सारी लॉस्ट हो गई थी। लेकिन अब इस लेक्चर में हम ये पढ़ेंगे, ये चीज़ इसकी लैब भी परफ़ॉर्म करेंगे कि पासवर्ड रीसेट हो जाए लेकिन राउटर की कॉन्फ़िगरेशन लॉस्ट ना हो। राउटर की जो कॉन्फ़िगरेशन है, जो हमने पहले से उसकी कॉन्फ़िगरेशन की हुई है, वो सारी कॉन्फ़िगरेशन उसी तरह सेम मौजूद रहे। हमें दोबारा सारी कॉन्फ़िगरेशन ना करनी पड़े। कॉन्फ़िगरेशन के लॉस्ट किए बगैर हमारा पासवर्ड जो है रीसेट हो जाए। तो उसके लिए हम चलते हैं राउटर के ऊपर। ये सिस्को का हमारे पास राउटर है, तो यहाँ पे पहले हम थोड़ी-सी क्या करेंगे, कॉन्फ़िगरेशन जो है इसकी कर लेंगे। उस कॉन्फ़िगरेशन को करने के बाद हम क्या करेंगे, उस कॉन्फ़िगरेशन को सेव करेंगे। सेव करने के बाद फिर आगे हम इसका पासवर्ड रीसेट करेंगे और फिर चेक करेंगे कि पासवर्ड रीसेट हो गया है, कॉन्फ़िगरेशन जो है वो लॉस्ट हुई है या नहीं। तो वो कॉन्फ़िगरेशन जो है वो इंशाअल्लाह लॉस्ट नहीं होगी। तो उसके लिए अभी हम राउटर पे आए हैं। राउटर पे आने के बाद यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसके ऊपर कुछ कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, उस कॉन्फ़िगरेशन को सेव करेंगे, उसके बाद फिर वेरीफ़ाई करेंगे पासवर्ड रीसेट करने के बाद कि हमारी कॉन्फ़िगरेशन सेव है, हमारी कॉन्फ़िगरेशन मौजूद है या हमारी कॉन्फ़िगरेशन भी लॉस्ट हो गई है। तो उसके लिए आते हैं, पहले कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, इनेबल में जाते हैं। इनेबल में जाने के बाद हम राउटर का नाम चेंज कर लेते हैं, ताकि कुछ चेंजिंग कर लेते हैं, वो चेंजिंग सेव फिर करने के बाद उसको सेव कर लेते हैं। सेव करने के बाद हम पासवर्ड रीसेट करेंगे, तो उसके बाद फिर वेरीफ़ाई करेंगे कि वो हमारी जो कॉन्फ़िगरेशन है, वो मौजूद है या नहीं है। तो उसके लिए हम कॉन्फ़िगर टर्मिनल में आएँगे। कॉन्फ़िगर टर्मिनल में आने के बाद यहाँ पे हम होस्ट नेम, इसका होस्ट नेम फ़िलहाल क्या नज़र आ रहा है, राउटर। इसका होस्ट नेम हम चेंज करेंगे। होस्ट नेम R1, इसका हमने होस्ट नेम चेंज कर दिया। आप देख सकते हैं सक्सेसफुली इसका होस्ट नेम चेंज हो गया है, R1 हो गया है, राउटर से R1 हो गया है। दूसरी जो हम इसके ऊपर चेंजिंग कर लेते हैं, किसी इंटरफेस के ऊपर आईपी भी दे देते हैं, ताकि बाद में हम वेरीफाई कर सकें ये सारी चीज़ें हमारी जो कॉन्फ़िगरेशन हमने की है, वो हमारी मौजूद है या नहीं है। तो इंटरफेस पे जाते हैं, गीगाबिट ईथरनेट का ये राउटर है, तो इसके हम इंटरफेस पे जाते हैं 0/0 पे और आईपी एड्रेस एक असाइन कर देते हैं इसको। सपोज़ क्लास A का मैं असाइन कर देता हूँ 10.0.0.1 और सबनेट मास्क इसको देते हैं 255.0.0.0। इसको एंटर कर देते हैं और इस इंटरफेस को नो शट कर देते हैं, ताकि शटडाउन स्टेज से ये बाहर आ जाए, अप हो जाए। अच्छा, ये करने के बाद अब हमने इसके ऊपर क्या किया, 2 हमने चेंजिंग की है। एक हमने क्या किया, इसके ऊपर हमने इनेबल जो है जो होस्ट नेम वो चेंज किया है और दूसरा हमने इंटरफेस जो है गीगाबिट ईथरनेट 00 के ऊपर आईपी एड्रेस हमने असाइन कर दिया है। तो कुछ और भी कॉन्फ़िगरेशन कर लेते हैं। इनेबल के ऊपर पासवर्ड लगा देते हैं, इनेबल के ऊपर सिंपल पासवर्ड भी लगा देते हैं और सीक्रेट पासवर्ड भी लगा देते हैं। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, इनेबल पासवर्ड पासवर्ड रख देते हैं सिस्को। हम इनेबल के ऊपर पासवर्ड लगा रहे हैं, उसके बाद इनेबल सीक्रेट भी रख देते हैं। सीक्रेट पे भी पासवर्ड लगा देते हैं सिस्को 1 2 3 4। ये हमने पासवर्ड 2 पासवर्ड लगा दिए। तो अब हमने ये वाली इनके इसके ऊपर चेंजिंग की है। एक होस्ट नेम चेंज किया है, दूसरा हमने इंटरफ़ेस सीरियल 00 के ऊपर इंटरफ़ेस गीगाबिट ईथरनेट 00 के ऊपर आईपी एड्रेस असाइन किया है। तीसरा हमने इनेबल के ऊपर पासवर्ड, सिंपल पासवर्ड और सीक्रेट पासवर्ड ये लगाए हैं। उसके बाद इसको एग्ज़िट करते हैं। एग्ज़िट करने के बाद हमने जो कॉन्फ़िगरेशन की है इसको सेव करते हैं। कॉपी रनिंग स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन, स्टार्टअप की फ़ाइल में एनवी रैम में इसकी सारी कॉन्फ़िगरेशन जो हमने की है वो सेव करते हैं। सेव करने के बाद अब हमने कॉन्फ़िगरेशन अपनी सेव कर ली है। अब हम इसको एग्ज़िट करते हैं। एग्ज़िट करने के बाद अब हम एज़्यूम करते हैं, ये देखें जब हम इनेबल करते हैं तो हमसे पासवर्ड का पूछ रहा है। अब हम ये एज़्यूम करते हैं कि पासवर्ड हम भूल चुके हैं। पासवर्ड हम भूल चुके हैं, अब हम पासवर्ड को रीसेट करना चाहते हैं और रीसेट भी इस तरह करना चाहते हैं कि पासवर्ड तो रीसेट हो जाए, लेकिन जो राउटर की कॉन्फ़िगरेशन है वो री रीसेट ना हो।
वो एज़ इट ही रहे, जिस तरीके से हमने कॉन्फ़िगरेशन की थी, वो सारी कॉन्फ़िगरेशन उसकी महफ़ूज़ रहे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम आएँगे इसको रिबूट करेंगे, राउटर को क्या करेंगे, रिबूट करेंगे। रिबूट के लिए फ़िज़िकल पे आएँगे, फ़िज़िकल पे आने के बाद ये आपको यहाँ पे नज़र आ रहा होगा कि एक पावर का बटन है। इस पावर के बटन को हम ऑफ़ करेंगे। ऑफ़ करने के बाद यहाँ पे देखते हैं, हाँ जी, राउटर हमारा ऑफ़ हो गया। ऑफ़ करने के बाद इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे ऑन करेंगे। इसको हम ऑन करेंगे। ऑन करने के बाद इसको ऑन करते हैं। देखते हैं ऑन हुआ है या नहीं। अभी राउटर ऑन नहीं हुआ। राउटर को दोबारा हम ऑन करते हैं। जैसे ही ऑन होगा ये ग्रीन हो जाएगा। इस राउटर को चेक करते हैं, नहीं अभी ऑन नहीं हुआ। इसको दोबारा हम क्लिक करते हैं। दोबारा इसको हम यहाँ पे ऑन करते हैं। राउटर हमारा ऑन हो चुका है। कंट्रोल FN B ये वाला हम देंगे। अब ये किसी कीबोर्ड में चलेगा कंट्रोल बी की। कंट्रोल बी जैसे ही करेंगे तो हम क्या चले चले जाएंगे, रोम ऑन मोड में चले जाएंगे, जहाँ पे पासवर्ड इसका रीसेट होगा। अगर किसी जो होगा, किसी कीबोर्ड में ये होगा कि सिर्फ कंट्रोल बी। मेरा जो कीबोर्ड है लैपटॉप का, उसमें कंट्रोल FN B ये मैं कमांड यहाँ पे इस पे हमने लगाई है, इसके रोमन मोड में जाने के लिए, इसके पासवर्ड को रीसेट करने के लिए। अब हम इस मोड में आ गए हैं। यहाँ आके हम इसका पासवर्ड रीसेट करते हैं। पासवर्ड कैसे रीसेट करेंगे, उसके लिए हम कमांड देंगे कॉन्फ्रेग 0x2142। ये क्या कर देगा, ये इसका पासवर्ड को ये कमांड रीसेट कर देगी। पासवर्ड के रीसेट के साथ राउटर की जो भी कॉन्फ़िगरेशन है वो भी रीसेट हो जाएगी। तो उसके बाद हम इसकी राउटर की जो कॉन्फ़िगरेशन है, जो हमने सेव की थी एनवीरैम में स्टार्टअप फाइल में, उसको हम दोबारा वापस रनिंग कॉन्फ़िगरेशन में कॉपी करेंगे, तो हमारी कॉन्फ़िगरेशन वापस आ जाएगी। अभी हमने दी कॉन्फ्रेग 0x2142, इसको एंटर किया। इंटर करने के बाद रीसेट कर दिया। अब रीसेट के बाद ये हमारा राउटर रिबूट होगा। रिबूट होने के बाद जब वापस आएगा तो ये मैसेज देगा इनिशियल स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन आपने करनी है, क्योंकि राउटर फिलहाल हमारा बिल्कुल रीसेट हो गया है, इसकी कॉन्फ़िगरेशन भी सारी उड़ गई है, इसका पासवर्ड भी रीसेट हो गया है। अभी हम इसको नो करेंगे। नो कि हमने स्टार्टअप इनिशियल स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन के अंदर हमने नहीं जाना। नो करेंगे। नो करने के बाद अब ये देखें, हमने राउटर का नेम जो होस्ट नेम था R1 रखा था। इनेबल पे भी पासवर्ड रखे थे, नॉर्मल पासवर्ड भी, सिंपल पासवर्ड भी रखा था, प्लेन पासवर्ड, और हमने सीक्रेट पासवर्ड भी रखा था। अब इनेबल पे देखते हैं पासवर्ड है, पासवर्ड सारे रिमूव हो चुके हैं। ये देखें, कोई हमसे इसने पासवर्ड नहीं मांगा। आगे हमने इंटरफेस ही जो है, इंटरफेस गीगाबिट ईथरनेट 00 है, उसके ऊपर भी हमने आईपी रखा था। वो भी हमारी सारी कॉन्फ़िगरेशन जो है खत्म हो चुकी है। ये देखें, यहाँ पे अगर देखें, सो रनिंग कॉन्फ़िगरेशन में मैं जाऊँ, यहाँ पे मैं अगर आपको दिखा सकूँ तो आपको इंटरफेस के ऊपर ये देखें, इंटरफेस गीगाबिट 00 के ऊपर कोई आईपी नज़र नहीं आ रहा। हालाँकि हमने इसके ऊपर आईपी एड्रेस लगाया था। अब पासवर्ड हमारा रीसेट हो गया, स्विच जो हमारा राउटर जो है वो भी सारा उसकी कॉन्फ़िगरेशन रीसेट हो गई। अब उस कॉन्फ़िगरेशन को हमने वापस लाना है। वापस कैसे लाएँगे? उसको वापस लाने के लिए हम कमांड देंगे कॉपी स्टार्टअप कॉन्फ़िग टू रनिंग कॉन्फ़िग। एनवीरैम के अंदर जो कॉन्फ़िगरेशन थी उसको हम कॉपी करेंगे अपनी रनिंग कॉन्फ़िगरेशन में। हाँ जी, इसी रनिंग कॉन्फ़िगरेशन के अंदर हमने कॉपी करना है, तो इंटर। आप ये यहाँ पे देख सकते हैं कि 684 बाइट्स जो है कॉपीड हुई हैं हमारी इसके अंदर, जो रनिंग कॉन्फ़िग फ़ाइल है उसके अंदर। अब हम आपको इंटर करते हैं, तो आप देख सकते हैं कि इसका दोबारा जो होस्ट नेम वही R1 था, वो होस्ट नेम वापस आ चुका है। इसकी सारी जो कॉन्फ़िगरेशन थी वो वापस आ चुकी है। आगे हम यहाँ पे देखते हैं, इनेबल करते हैं, इसको एग्ज़िट करते हैं। एग्ज़िट करने के बाद देखते हैं इनेबल पे हमसे पासवर्ड माँगता है या नहीं माँगता। इनेबल करते हैं हम। इनेबल करने के बाद ये देखें, हमसे पासवर्ड भी इनेबल पे जो हमने जो 2 पासवर्ड प्लेन पासवर्ड रखा था और सीक्रेट रखा था, वो पासवर्ड भी हमसे यहाँ पे पूछ रहा है, तो वो हम पासवर्ड एंटर करेंगे। पासवर्ड हमने इंटर किया। जैसे ही पासवर्ड इंटर किया तो हम आगे इसके प्रिविलेज मोड में आ गए। प्रिविलेज मोड में आने के बाद हम यहाँ पे चेक करते हैं हमारी सारी कॉन्फ़िगरेशन मौजूद है या नहीं है। होस्ट नेम तो हमें नज़र आ गया, इनेबल के ऊपर पासवर्ड भी हमें नज़र आ गया कि ये हमारी कॉन्फ़िगरेशन मौजूद है। आगे हमने जो इंटरफ़ेस गीगाबिट ईथरनेट 00 के ऊपर पासवर्ड लगाया था, आईपी एड्रेस असाइन किया था, तो वो चेक करते हैं कि वो आईपी एड्रेस इसमें मौजूद है या नहीं है। यहाँ पे हम जाते हैं, इसको अब इंटरफ़ेस सीरियल यहाँ पे आएँगे, ये देखें इंटरफ़ेस गीगाबिट ईथरनेट 00 के ऊपर
आप देख सकते हैं कि जो हमने आईपी एड्रेस दिया था क्लास A का 10.0.0.1 और सबनेट मास्क दिया था 255.0.0.0 ये मौजूद है। ये सारी कॉन्फ़िगरेशन हमारी वापस आ चुकी है। तो ये था इसका तरीका कि भई अगर हम सिस्को की कोई डिवाइस है, सिस्को का या राउटर है, उसका अगर हम पासवर्ड भूल गए हैं, तो उस पासवर्ड को हम वापस पासवर्ड भी हमारा रीसेट हो जाए और जो कॉन्फ़िगरेशन है, वो भी सारी हमारी मौजूद रहे, वो हमारी कॉन्फ़िगरेशन भी लॉस्ट ना हो। तो आज का लेक्चर यहाँ तक ही। आपसे गुज़ारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और जो बेल आइकन है उसको क्लिक करें ताकि जो भी मेरी नई मैं वीडियो अपलोड करूँ तो वो फ़ौरन आप तक पहुँचे।